नमस्कार दोस्तों, मैं किसान चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेनु यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब मार्केट ने करोड़ बदल लिए। मेरा अभी तक व्यू था मार्केट अपसाइड जाएगा, जो कि यहाँ पे हायर लोज बन रहे थे। यहाँ पे भी हायर लोज बने थे। फिलहाल तो हायर लोज ब्रेक नहीं हुआ है। हायर लोज ब्रेक तब होगा जब 23,790 की रेंज ब्रेक होगी। लेकिन जो ट्रेंड लाइन बनी थी सीधा, और यहाँ पे जो कैंडल बनी थी, इस हिसाब से अपसाइड जाना था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। उसके बाद 2 दिन क्या हुआ है, 2 दिन इनडिसिसिव कैंडल्स बने। तो इस कैंडल ने थोड़ा सा निर्देश दिया था, अगर जिस साइड हमारा हाई और लो दोनों में से जो भी ब्रेक होगा, उस साइड मूवमेंट हमारी जा सकती है। अभी भी 23,790 एक सपोर्ट का काम करेगा। और मुझे जहां तक अब मार्केट की कंडीशंस और कैंडल्स और आरएसआई को देख के यही लग रहा है कि 23,790 तक तो आएगा आएगा। उसके बाद ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन और ये 23,790 की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ये मार्केट को शायद रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आप ट्रेंड में तब्दील कर सकते हो। अदरवाइज ये डिसेंडिंग ट्रेंड ट्रेंड लाइन और 23,790 अगर ब्रेक होती है तो समझ लो कि मार्केट का डाउन साइड जाना तय है। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। इस पे मार्केट पे फिलहाल अभी भी सेंटिमेंट का बहुत ज्यादा बड़ा असर है। आवरले में देखिए, जो इस साइड बना था असेंडिंग ट्रायंगल बना था, जाना अपसाइड ही था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। जो अपसाइड की ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होते ही हमारा ट्रेड बन रहा था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब जो 24,136 एक अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे 23,960 ये सपोर्ट का काम करेगा। और जो क्लोजिंग दिए 24,000 के नीचे, इसका मतलब अब बाय ट्रेडर्स को मार्केट को नीचे ले जाना है। दूसरी बात, आज पूरे दिन पीसीआर जो है वो 69 और 71 के बीच में, मतलब निगेटिव रहा। 0.61 या 0.71 निगेटिव ही रहा। तो बाय साइड कॉल करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती ट्रेड करना चाहिए था। अगर हम देखेंगे, जब भी गैप डाउन या गैप गैप ओपन होता है, तो हम 30 मिनट की रेंज जैसे ब्रेक होती है तो वहां पे ट्रेड करना है। और 5 मिनट की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि इस छोटे से कैंडल के नीचे ट्रेड था। और सेकंड कैंडल जो थी वो सेकंड ट्रेड, तो वो बनता था डबल टॉप। ये रेड कैंडल इंगल्फिंग पैटर्न बना था, ये ग्रीन और ये रेड बन के इंगल पैटर्न बना था। इसके नीचे हमने ट्रेड करना था और यहाँ तक हमारा टारगेट रखना था। हालांकि वो काफी नीचे आया, वो बात अलग है, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ तक ही था, 23,988 तक। अब यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रिपल टॉप यहाँ पे बन चुका है। हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 24,050 है। 24,050 के पास अगर दोबारा मार्केट आता है कल, तो हम पुट साइड के लिए ट्राई करेंगे। और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देता है तो हम कॉल साइड के लिए देखेंगे। और ये ट्रेन लाइन अगर ब्रेक होती है, बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, आप यही बोलोगे कि यार कितना बोल रहा है, ये भी ब्रेक हुआ वो भी ब्रेक हुआ। तो ये वाली रेंज 24,050 के पास आता है तो हम सेल साइड जाएंगे। और ये ट्रेन लाइन ब्रेक होती है तो 23,960 ब्रेक होने का इंतजार करना। इस ट्रेन लाइन के नीचे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये थर्ड बॉटम बन सकता है और सपोर्ट ले सकता है। ये था निफ्टी का। तो दो ट्रेड बनते थे, एक इस कैंडल के नीचे और एक यहाँ पे, बस यही दो ट्रेड यहाँ पे थे। बैंक निफ्टी में देखिए, फिर निफ्टी की तरह ही करवट बदल ली है। जो कि आप अपसाइड जाना था, वैसे हुआ नहीं है। आवरली में भी हम सॉरी, अब 56,600 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। सेम ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये दोनों अगर ब्रेक होती है तो हमें दोबारा 52,780 देखने को
मिल सकता है। सब प्रोबेबिलिटी पे चलता है, कोई कंफर्म नहीं है। कल का जो दिन आएगा उस दिन जो आप पैटर्न पकड़ पाए तो वही सही है। अब इसके नीचे हम ट्रेड कर सकते थे डायरेक्टली आवरली में। अभी ये देखो जो हायर लोज बने थे सब ब्रेकवे असेंडिंग ट्रायंगल था, लेकिन सेंटिमेंट जब सेंटिमेंट मूव आता है तो ये पैटर्न वगैरह सब फेल हो जाते हैं। सेंटिमेंट मूव का मतलब होता है कोई ना कोई किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या देश का मुखिया हो, इनमें से अगर किसी ने किसी वजह से कोई स्टेटमेंट दिया और वो मार्केट ने निगेटिव या पॉजिटिव लिया तो मार्केट उसी तरह एक रिएक्ट करता है। 30 मिनट का रेंज फॉलो करते अगर गैप डाउन ओपन होते आप इसके नीचे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन 5 मिनट में देखोगे तो आपका ट्रेड जो है वो इस कैंडल के नीचे बनता है, इस कैंडल का स्टॉप लॉस होता है। लेकिन सेकंड ट्रेड आपको बहुत ही बढ़िया बनता, वो था ये लाइन अगर आप खींचते, सॉरी ड्रॉ करते, इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करते तो 100% आपको इसके नीचे ही, इस लाइन के नीचे ये जो रेड कैंडल थी इसके नीचे सेल करते तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती। उसके बाद जब भी पीसीआर निगेटिव होता है तो उस टाइम पे हमने बाय ऑन सेल ऑन राइज ही करना है। जब भी मार्केट अपसाइड आएगा तो हमने सेल करना है। अब यहाँ पे एक राइजिंग वेज बन रहा है और ये जो लो 56,970, ये अगर ब्रेक होता है तभी हमने डाउन साइड जाना है, वरना वेट एंड वॉच करना है। और कहीं भी किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब ये रेंज जो है 57,158 की, मतलब 57,150, यहाँ पे अगर यम पैटर्न बनता है इस तरह से तो आप डाउन साइड जा सकते हो। ये यम पैटर्न का नेकलाइन होगा, इसके नीचे हम डाउन साइड जा सकते हैं। यही था आज का एनालिसिस। डिस्क्लेमर, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।